के सपनों को कौन पूरा कर रहा है? नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। और जो लोग उनके विरासत के वारिस बन रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर कहा करते थे, जो उनके जिंदा रहते उनका मजाक उड़ाते थे। और देखिए, कर्पूरी जी को पूरी जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ा। लालू जी से पूछिए ना कि आप तो केंद्र में मंत्री थे 5 साल, 2009 से लेकर 2014 तक, आपने क्यों नहीं कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलवाया? नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी। सर, केंद्र सरकार की ओर से कल जो फैसला लिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, पहले तो कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए, ये सादगी को सम्मान है। ये कर्पूरी ठाकुर जो गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे, तो ये बिहार के गरीबों का सम्मान है। कर्पूरी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने उत्तर भारत में पहली बार अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया। तो ये सामाजिक न्याय के पुरोधा को सम्मान है। तो नरेंद्र मोदी गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। आज जब घर घर नल का जल हो, बिजली हो, शौचालय हो, तो कर्पूरी के सपनों को कौन पूरा कर रहा है? नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। और जो लोग उनके विरासत के वारिस बन रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर कहा करते थे, जो उनके जिंदा रहते उनका मजाक उड़ाते थे। और देखिए, कर्पूरी जी को पूरी जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ा है। और जब मृत्यु हुई तो उनके संपत्ति के नाम पर केवल पुश्तैनी झोपड़ी नुमा घर था। बैंक बैलेंस कुछ 1000 रुपये बैंक बैलेंस रहे होंगे। कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। और आज एक नेता हैं जिनके लिए परिवार ही सब कुछ है, और दूसरे कर्पूरी ठाकुर थे जिनके लिए पूरा देश और पूरा बिहार सब कुछ था। और कर्पूरी जी ने पिछड़ी जाति के, ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 3% का आरक्षण दिया, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया। और इसी परंपरा को आज नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाने का काम किया। EWS को 10% आरक्षण, महिलाओं को 33% का आरक्षण। तो अगर कर्पूरी जी की परंपरा को कोई इस देश में आगे बढ़ा रहा तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई और आरक्षण का दायरा जो बढ़ाने का फैसला लिया गया, उसके दबाव में आकर ये केंद्र सरकार का फैसला लिया गया। लालू जी से पूछिए ना कि आप तो केंद्र में मंत्री थे 5 साल, 2009 से लेकर 2014 तक, आपने क्यों नहीं कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलवाया? आप तो बड़ी ताकतवर मंत्री थे। आपने तो राष्ट्रपति को आधी रात को जगाकर बिहार की विधानसभा को भंग करा दिया था। तो आपको मौका मिला तो कुछ किया नहीं, और अब तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी इतिहास में उन्होंने उस व्यक्ति यानी कर्पूरी जी जो इतिहास में जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उनको और सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर, भारत रत्न का सम्मान देकर, और देश के गरीबों को, देश के सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। आखिर में एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया। उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं था। बिहार में ये एक बार फिर से चर्चा तेज हुई कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ आ रहे हैं? नहीं, देखिए, इन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है और न कोई नज़दीक आने का कोई सवाल है। नीतीश जी भी तो केंद्र में मंत्री थे, क्यों नहीं दिलवा दिया कर्पूरी जी को भारत रत्न? अटल जी की सरकार में मंत्री थे ना। तो इसलिए इन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है। ये मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है, और जनता दल के लोग भी इस तरह की कहानियों को मीडिया में प्लांट करते रहते हैं ताकि कांग्रेस को डरा सकें, राजद को डरा सकें। तो लालू जी निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार बीजेपी के नज़दीक नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।